पुत्र, एक कहावत है, आवश्यकता से अधिक चालाकी कभी कभी घातक सिद्ध होती है। ध्यान से सुनो। स्मरण तो होगा तुम्हें, तुमने मुझे फोन पर बताया था कि तुम जेसी अस्पताल में बम रखने जा रहे हो। तुम्हारा स्वर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। ये पता है, तुमने वो बात गंभीरता से नहीं कही थी, परंतु मैंने उसे गंभीरता से लिया। तुम्हारा कार्य पूरा कर दिया, अस्पताल में बम रखवाकर। यदि तुम अपने मित्र को लेकर अस्पताल गए तो वहां मृत्यु तुम लोगों का स्वागत करेगी, और यदि तुम अपने मित्र को लेकर न्यायालय आए तो अस्पताल में होगा विस्फोट और सैकड़ों लोगों के साथ तुम्हारे मित्र प्रेम और देश प्रेम की धज्जियां उड़ जाएंगी और तुम पहुंचोगे सीधा अपने पिता के पास। आशय यह जेल से कि विजय हर हाल में मेरी होगी। निर्णय तुम्हें, एक मित्र या कई मुसीबतें। मैं तुम्हारे फोन की प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा कर, परंतु मेरे फोन की नहीं, अपने विनाश की। जा। बम कहाँ है? बेसमेंट में 12 बजे। उदय सिंह, अपने बचाव के लिए आपको कुछ कहना है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? गवाह है योर ऑनर। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में मुझे जेरा करने और अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। प्रोसीड। इकबाल, बता असलियत क्या है? हाँ जज साहब, मैं आतंकवादी हूँ, हत्यारा हूँ। मैं कुछ खत्म कर दिया है, मैंने खो दिया है सब कुछ। वहां अर्जुन जैसा दोस्त, ये देश, लोगों का यकीन, सब कुछ। ये आदमी जिसने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है,
आज मेरी वजह से उसका सर झुका हुआ है। इस सब का जिम्मेदार है ये शाह आलम। इसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इसी ने जहर भर दिया मेरी नसों में, अंधा बन गया मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, सैकड़ों लोगों को गुमराह किया है इसने। नफरत की तलवार थमा दी उनके हाथों में। उन लोगों को भी बचाइए जज साहब, उन लोगों को भी बचाइए। तब ये मुल्क बचेगा, तभी मेरा हिंदुत्व, तभी। संभाल खुद को। ए लिहाजा इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। खड़ा जाएगा तो जाने भी ना लेगा ना। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। जज साहब, अदालत को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक अदना सा मोहरा हूँ, असली खिलाड़ी तो कोई और है। स्वामी सत्यानंद, मैं इसकी सारी करतूतें अदालत को बताने के लिए तैयार हूँ। आप असत्य बोल रहे हैं। ये व्यक्ति हमारा धार्मिक शत्रु है, इसलिए प्रतिशोध की भावना से ये असत्य बोले जा रहे हैं। कोई साक्ष्य है इनके पास? है कोई साक्ष्य? कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य है स्वामी जी। चल। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपकी बहुत सेवा की स्वामी जी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी खुद को बचाएंगे? योर ऑनर, यही है वो शख्स जिसने स्वामी सत्यानंद के कहने पर जेसी हॉस्पिटल में बम रखा था। नहीं, बम इसने रखा था माननीय न्यायाधीश। आपको कैसे पता चला? वो तुमने मुझे फोन करके बताया था। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? योर ऑनर, इन्होंने मुझे फंसाने के लिए वहां बम रखवाया था। बोल बोल। जी हाँ, स्वामी जी के कहने पर। योर ऑनर, देखा आपने, सिर्फ एक धागा खींचने से सारे के सारे खींचे चले आए। एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। वाह, बहुत सुंदर भाषण दिया वत्स। परंतु तुम क्या समझते हो? इस न्यायालय को प्रभावित कर लोगे तो संसार इधर का उधर हो जाएगा? नहीं। क्या दंड देगा ये न्यायालय? कुछ दिनों का कारावास। हर कारावास मेरे आश्रम की तरह है। वहां भी मेरे शिष्य हैं। वहां भी परमात्मा से संबंध स्थापित करने में मैं अपना समय व्यतीत करूंगा और मुक्त होकर बाहर आ जाऊंगा। तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। बाहर जन समुदाय का कोलाहल सुन रहे हो? सब मेरे भक्त हैं। मेरे एक संकेत पर विध्वंस मचा देंगे। विध्वंस? मैं चाहता तो तुझे कब का मार देता, लेकिन प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा करके अदालतों ने जो उम्मीदें जगाई हैं उस पर मुझे भरोसा था, इसलिए यहां लाया। और जनता वो तेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है। जज साहब की परमिशन से इस अदालत की पूरी कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यह अदालत इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। लोकल मार्च स्वामी जी अगर लगा लग रहा है।
जब आवाम की मुट्ठियां तनती हैं तो क्या होता है? देख देख जनता का जोर। तुम जैसे लोगों के अंत की शुरुआत हो चुकी है, यहीं पर नहीं पूरे देश में। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और ये थे आज के सीन्स और मूवी। अच्छी मूवी थी, काफी हाँ। अच्छे टॉपिक पे इन्होंने मूवी बनाई है, Yes. क्योंकि ये मसला जो है ना काफी जो लोगों चलते को रहते उकसाते हैं, हाँ, गलत इनसे पासे बहुत ही लोगों ज्यादा को लेके नुकसान जाते हैं, होता है। बच्चों को खास करके जवान जो लड़के नस्ल होते हैं आजकल उनको चल रही है, उनके ब्रेन वॉश करते हैं और आपस में लड़वाते लड़वाते लोगों हैं। को, तो इससे तो फायदा बहुत- उठाते हैं खुद। बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन वही सनी देओल और इकबाल की उन्होंने दोस्ती दिखाई है ना, वो मुसलमान थे तो उनको उनका भी ब्रेन वॉश हुआ था, तो फिर बाद में उन्होंने समझाया वही ना, आपके सामने वो आपके हालात ही ऐसे लेकर आते हैं कि आपको लगता है कि हाँ हाँ, अभी जो लड़ने हो पे रहा है, मजबूर करते हैं। वही मतलब कि हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और इन लोगों ने किया है, जबकि उन्होंने खुद ही मतलब ये जो प्लान अपना ही हिंदू होता है। मुस्लिम के जो लोकल लोग और जो मासूम लोग होते हैं ना, इनको आपस में होता है, इन लोग लड़वाते के हैं। एक दूसरे के खिलाफ किया हुआ होता है जानबूझकर। ऊपर जो होते हैं वो सब एक ही होते हैं और अपना मतलब निकलवा रहे होते हैं। ये ब्लास्ट जगह जगह पे जो भी होते रहते हैं, इसमें उनका फायदा होता है, पता नहीं क्या फायदा उनको होता है, लेकिन वो जो मतलब बेगुनाह मासूम लोगों लोग को होते ऐसे हैं, मरवाते हैं। हाँ, उनका बहुत ही ज्यादा हाँ, नुकसान नुकसान इसमें होता होता है, है, लेकिन ये उन लोगों लोगों को का इससे कुछ भी मतलब नहीं है। बेशक हाँ, किसी कोई के साथ कुछ मरता है, भी कोई हो जो रहा मर्जी है, हो। लेकिन ये सनी देओल ने काफी अच्छे से जो है ना हाँ। पता लगाया सारी पता चीजों का, लगवाया लेकिन इसमें है। काफी ज्यादा सीन भी कटे हुए थे ना, वो सही बहुत तरीके ही से ज्यादा फिल्म में, शॉर्ट हाँ। मूवी हाँ उन्होंने की भी थी और हाँ। ऐसी थी कि बीच बीच में से तो समझ में नहीं आ रही हाँ। थी कि हो क्या क्या चल रहा है है। कि एकदम से सीन कट हाँ। जाते थे कि हमारी तरफ से कोई सीन नहीं कटे, ये मूवी में ही ना इस तरह से- इकबाल के साथ भी वो जहाँ पर जो हुआ उसके आगे क्या हुआ वहां पे भी उन्होंने कुछ नहीं नहीं दिखाया, वहां से फिर से आगे रोक के फिर से आगे से दिखाया था, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि था ये चीज। और ये मूवी उन्होंने मतलब कि वही होता है कि जो लोग होते हैं उनको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हम मजहब के आपस नाम में पे। लोग जो सोसाइटीज में हम लोग मतलब कि आम लोग रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ ये हिंदू है तो ये खिलाफ है, ये मुस्लिम है तो ये खिलाफ है, लेकिन ऐसा वो कुछ लोग भी एक नहीं दूसरे होता, के हाँ। साथ इतने सालों से रहते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं को एक दूसरे के खिलाफ बनाते हैं। ये ऊपर जो बैठे हुए हैं ये लोग होते हैं और गलत वही होते हैं, उन्हीं का पूरा जो भी दोष होता है। तो ऐसे लोगों से मुहतात रहें और अपनी अकल का इस्तेमाल हाँ। किया जाए, वही सबसे ज्यादा अच्छा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मूवी देख के मजा आया होगा और बहुत ज्यादा मूवीज आती रहेंगी। जैसा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह अब हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो से। आपका बहुत